I'm Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस हुई वैकेंसीज़ के बारे में। यानी कि नेफिड ने मल्टीपल वैकेंसीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आज की नोटिफिकेशन में हम कवर करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट डोमेन से होते हैं, इंजीनियरिंग से हैं, साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, कॉमर्स से हैं, और अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग आप पोजीशन चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन से, ह्यूमैनिटीज़ से हो या फिर आप कॉमर्स डोमेन से हो, तो ये सभी पोजीशंस आपके लिए हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, गो थ्रू कर सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ, बिकॉज बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं इस नोटिफिकेशन में जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, सभी डिटेल्स। इस पोजीशन के बारे में मैं बात करूं तो ये रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, मल्टीपल वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई है। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे रहेगी। 23 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है इन वैकेंसीज़ के लिए, एंड येस आप अप्लाई कर सकते हैं 13 नवंबर तक। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो भी रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू है उसकी टेंटेटिव जो डेट्स रहेंगी वो नवंबर या दिसंबर में रहेगी। तो नवंबर दिसंबर तक आप इंटरव्यूज़ एंड रिटन एग्जाम से गो थ्रू कर जाएंगे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद जॉब कर रहे होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहेगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है आपकी क्वालिफिकेशन के साथ, सो दैट विल बी वेरी बेटर फॉर दिस पोजीशन। गो थ्रू करते हैं मल्टीपल वैकेंसीज़ के साथ जो कि नेफिड की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है। पहले यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इन पोजीशंस के लिए, जो भी मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर आउट हुई है। एंड येस, कोई हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिसमें हार्ड कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है टू सबमिट इन द डिपार्टमेंट। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना और हार्ड कॉपी सबमिट आपको नहीं करवानी है। एंड येस, यहाँ पर टेंटेटिव टाइम टेबल बता दिया गया है, यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब बात करते हैं कि कितनी ऐसी स्ट्रीम्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं जो कि आउट की गई हैं। देखिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पर है सिलेक्शन, एंड येस यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी कैटेगरी वाइज। पोजीशंस की मैं बात करूँ कितनी वैकेंसीज निकली हैं, 56 वैकेंसीज हैं टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर आउट की गई हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या इंजीनियरिंग से है, तभी इन पोजीशंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक के बाद एमबीए करते हैं एंड वो अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने एमटेक भी की है, नेक्स्ट आप क्वालिफिकेशन में गो थ्रू करेंगे, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर आपने एमटेक की है, एमबीए की है, बीटेक की है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से रहे हैं या फिर लॉ बैकग्राउंड से रहे हैं, कैसे इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी। तो ये स्ट्रीम्स यहाँ पर आउट की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो है वो 1 अक्टूबर तक रहेगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या एज से रिलेटेड यहाँ पर क्राइटेरिया है। एंड येस, एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 21 से लेकर 32 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कम्प्लीटली कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इस नोटिफिकेशन में। एंड अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। देखिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन की गई है। एंड या जैसे कि आप एमबीए किया हुआ है आपने, या फिर सीएमए से हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डोमेन में किया है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। पोजीशंस की मैं बात कर देती हूँ। लीडिंग ऑपरेशंस में यहाँ वैकेंसी है, जहाँ पर एमबीए फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स में यहाँ वैकेंसी निकली है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यहाँ रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में यहाँ पर है, एमबीए फाइनेंस में निकली है, डिप्लोमा मैनेजमेंट यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा। देखिए, यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन किया है कि कौन सी स्ट्रीम्स में है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया क्या आपके जॉब रोल्स रहेंगे। तो जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कि येस, मेरी ये एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये जॉब रोल्स हैं जिनके रिगार्डिंग मेरा एक्सपीरियंस पहले रह चुका है, मैं इन पोजीशंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इससे आप टैली कर सकते हैं कि येस कि क्या मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस
स्किल्स है वो इस पोजीशन के लिए वैल्यूएबल होगा या नहीं होगा। अगर जो भी ये स्किल्स हैं, जो भी जॉब रोल्स हैं आपकी करंट जॉब के साथ अभी मैच कर रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो जॉब नहीं कर रहे हैं, तब भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यू हैव टू नो इज कि येस, ये आपकी जॉब स्किल्स रहेंगी जो आप में होनी चाहिए और आपको परफॉर्म करनी होगी अपनी जॉब में। तो ये मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ निकाल दी है इन्होंने। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस की यहाँ वैकेंसी है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं जो इन डोमेन्स में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन देखो यहाँ रिक्वायर्ड है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर आप कहीं किसी भी डोमेन से हैं, साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर एमटेक की हुई है, तो इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर पोस्ट ग्रेजुएटेड हो आप इस पोजीशन के लिए। एंड येस, रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर MBA रिक्वायर्ड रहेगी, लीगल में मास्टर्स इन लॉ रिक्वायरमेंट है। एंड येस, इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस में MBA यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कंपनी सेक्रेटरीट में यहाँ पर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्वालिफिकेशन ही ये कंसीडर की गई है कि अगर आप पहले मेंबर रह चुके हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। यहाँ पे अकाउंट्स की पोजीशन आउट है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप की पोजीशन से यहाँ पे आउट है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंस में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में रिक्वायर्ड है, ह्यूमैनिटीज़ में रिक्वायर्ड है। तो पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी एंड ये सभी पोजीशंस यहाँ रहेंगी। देखिए टोटल 12 स्ट्रीम्स में पोजीशंस आउट की गई हैं, 56 वैकेंसीज आउट की गई हैं। क्लियरली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में क्या जॉब रोल्स रहेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंजीनियरिंग से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन तो ऐसी है जिसमें क्लियरली बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डोमेन में हो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पोजीशंस यहाँ पर रहेंगी। एंड येस, क्लियरली देखिए जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्लियरली नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की। देखिए एग्ज़ाम के बेसिस पर, इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा जिसकी टेंटेटिव डेट है नवंबर एंड दिसंबर। एग्ज़ाम पैटर्न टोटली यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि 2 टाइप्स रहेंगे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए नॉर्मल है, जैसे प्रोफेशनल नॉलेज हो गई या डाटा एनालिसिस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज या रीजनिंग है। अगर पहले भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपकी नॉलेज भी यहाँ पे वर्क कर सकती है। एंड फॉर द कंप्लीट सिलेबस आप हमेशा वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिएगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी पोजीशन आउट हुई है, रिटन एग्जाम रिक्वायर्ड है, सिलेबस के लिए बार बार आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर अपलोडेड होते हैं। तो ये गो थ्रू कीजिए, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बताइए कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे रहेगा, वो सब क्लियर किया हुआ है इन नोटिफिकेशन में। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं। और अब मेन चीज़ आती है कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो थ्रू कर सकते हैं। एंड येस, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो निकलती है उसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो कम्प्लीटली आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप जिसके लिंक प्रोवाइडेड है नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की। एंड येस, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 13 नवंबर तक इन पोजीशंस के लिए यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ रहेगी, जो चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पर रहेंगे। अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इन पोजीशंस के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर रिटन एग्जाम के लिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। हमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मल्टीपल पोजीशन से रिलेटेड, स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आपको भी प्रिपेयर करना है रिटन एग्जाम या इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है कॉन्टैक्ट नंबर। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल। एंड येस, अगर आपको इंक्वायरी फॉर्म फिल करना है, इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं सो दैट यू विल हैव अ कॉल फ्रॉम योर पीडी एजुकेशन। सो फॉर दिस पोजीशन ऑल द बेस्ट, अप्लाई कीजिए। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट आउट हुई है, 56 वैकेंसीज हैं, सभी डोमेन्स के लिए हैं, ऑल डोमेन्स कवर की गई हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन।